सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम छोटे बच्चों के लिए जो क्लास 1 में आए हैं उनके लिए रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत जो हमारा कार्यक्रम है उसका नाम विद्या प्रवेश रखा गया है। हो सकता है आपके बच्चे पहले से कहीं किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, LKG, UKG या जो भी नर्सरी पढ़े होंगे, इसलिए हो सकता है उनका वहाँ विद्या प्रवेश हो चुका होगा। लेकिन हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हमारा बना है और जिसके तहत यह केंद्रीय विद्यालय संगठन पूरी तरीके से संचालित होता है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जब भी कोई बच्चा कक्षा 1 में प्रवेश पाता है तो कक्षा 1 में उनके लिए 3 महीने का एक विद्या प्रवेश कार्यक्रम रखा गया है। ये 3 महीने का कार्यक्रम रखा गया है। चूँकि नामांकन इस बार थोड़ा विलंब से हुआ है विद्यालय में, तो कम से कम तो 2 महीने ये विद्या प्रवेश कार्यक्रम जरूर चलेगा। तो 3 महीने का ये कार्यक्रम है। इसमें बच्चों को हम लोग सिर्फ 4 घंटे के लिए बुलाते हैं, फुल टाइम नहीं बच्चों को बुलाते हैं। बच्चे आएंगे सुबह, जैसे स्कूल आते हैं सारे बच्चे वैसे 7 बजे स्कूल आएंगे और 11 बजे उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो अभिभावकों से अनुरोध है कि वो इसको ध्यान में रखेंगे। चूँकि हमारे बच्चे छोटे होते हैं, वो विद्यालय में पहली बार आते हैं, उनको बहुत लंबे समय तक नहीं बैठाया जा सकता है, इसलिए यह कार्यक्रम रखा गया है। विद्या प्रवेश के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। विद्या प्रवेश का जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल प्ले वे मेथड से है। बच्चों को खेल खेल में धीरे धीरे उनको सिखाना है। तो कभी कभी अभिभावकों को लगता है कि मेरा बच्चा तो सब कुछ पढ़ के आया था, फिर यहाँ आप लोग तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा रहे हैं। तो यह आपको ध्यान देना होगा कि हमारा जो विद्यालय है, हमारा जो संगठन है, वो पूरी तरीके से जो केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसी के अनुसार, उसके जो भी गाइडलाइंस है, उसके जो भी मार्गदर्शन है, उसी को पालन करती है। तो हम लोगों को अब विद्या प्रवेश का भी असेसमेंट होता है, मंथली उनका असेसमेंट होता है कि बच्चों का क्या प्रोग्रेस है। और आपको उस जो असेसमेंट सीट है, हर बच्चों का असेसमेंट सीट है, प्रत्येक अभिभावक को उस पर आपका सिग्नेचर की मांगा जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि आपके बच्चे का ये प्रोग्रेस है। इसके बाद विद्या प्रवेश से संबंधित जो जानकारी है, हम लोग एक बुकलेट के माध्यम से एक वर्कशीट जो प्रिंट हो रहा है, हो सकता है इसी सप्ताह में आपको आपके बच्चों को मिल जाएगी। वो बुकलेट आपके बच्चों को दिया जाएगा। उस बुकलेट को प्रतिदिन करवाना है। उसमें वो 3 महीने का बुकलेट है। वो तीनों 3 डोमेन पर आधारित है। हमारा 3 डोमेन, हमारा 3 गोल लक्ष्य रखा गया है और उस तीनों गोल को अचीव करने के लिए बच्चे के पूरे संपूर्ण विकास के लिए 3 गोल रखे गए हैं। बच्चों का जो मानसिक विकास होता है, जो कायिक विकास होता है, जो संवेदनात्मक विकास होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव, कोनेटिव या साइकोमोटर, साइको एफेक्टिव डोमेन जिसको आप बोलते हैं, उन तीनों का विकास हो। यानी बच्चे का हमारे यहाँ संपूर्ण विकास होता है। सिर्फ किसी बच्चे का ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ने में वो बहुत अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उनको हर तरह की शिक्षा मिलती है, हर तरह से उनका विकास होता है और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर यहाँ पठन पाठन किया जाता है। तो उन तीनों गोल के आधार पर एक वर्कशीट का निर्माण किया गया है जो NCERT ने तैयार किया है। उसको विद्या प्रवेश के दौरान आपके बच्चे को दिया जाएगा। इसके अलावा विद्या प्रवेश के लिए आपके बच्चे को एक कॉपी अलग से रखनी होती है, जो सब्जेक्ट से अलग होती है, उस पर विद्या प्रवेश, उसके बारे में कक्षा अध्यापक आपको बीच बीच में बताएंगे, वो आपको रखनी पड़ेगी। और उसमें बाकी जो बच्चे काम करेंगे या क्लास में काम करेंगे या घर पे कुछ काम दिया जाएगा करने के लिए, वो करेंगे।
जनरली हमारे यहाँ क्लास 1-2 में कोई होमवर्क नहीं दिया जाता है बच्चों को, इसलिए पेरेंट्स दबाव नहीं डालेंगे कि बच्चों को होमवर्क क्यों नहीं मिला, डायरी में उनके कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप दबाव नहीं डालेंगे। जो भी उनको होमवर्क मिलेगा वो जॉयफुल होमवर्क मिलेगा, ताकि वो घर में जा कर के भी उसको खुशी खुशी कर सके। किसी पेरेंट्स पर कोई दबाव नहीं हो कि होमवर्क करवाना है, यानी होमवर्क अगर है तो वो बच्चों के लिए है, पेरेंट्स के लिए नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ क्लास 1 और 2 में किसी तरीके का फॉर्मल एग्ज़ाम नहीं होता है। अब फॉर्मल एग्ज़ाम का मतलब होता है कि जैसे आपको डेट शीट मिलता है कि इस दिन पीरियोडिक टेस्ट होना है, इस दिन हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है, इस तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है।